प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। उसका एक मित्र दूसरे गांव में रहता था जो जन्म से ही लंगड़ा और गूंगा था। एक दिन पंडित अपने मित्र से मिलने के लिए निकला। रास्ता लंबा था, इसलिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अजनबी मिला। वह भी उसके साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, रास्ता लंबा है, बातें करते करते समय कट जाएगा। उसने उस व्यक्ति से पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम महाकाल है। दोनों साथ चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर एक गांव आया। महाकाल बोला, तुम आगे बढ़ो, मुझे यहाँ थोड़ा काम है। कुछ ही देर बाद खबर फैली कि गांव में एक भैंस ने एक व्यक्ति को मार दिया। महाकाल फिर वापस आया और दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे दूसरा गांव आया। फिर वही बात। महाकाल बोला, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। उसके आते ही उस गांव में भीषण आग लग गई। अब पंडित को संदेह हुआ। उसने पूछा, तुम आखिर हो कौन? जहाँ भी जाते हो वहाँ कोई ना कोई अनिष्ट क्यों होता है? महाकाल मुस्कुराया और बोला, मैं यमदूत हूँ, प्राण हरना ही मेरा कार्य है। यह सुनकर पंडित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए पूछा, अगली मृत्यु किसकी होने वाली है? महाकाल बोला, तुम जिस मित्र से मिलने जा रहे हो, अगली मृत्यु उसी की है। पंडित ने सोचा, अगर मैं उससे मिलने ही नहीं जाऊंगा तो शायद उसकी मृत्यु टल जाए, और वह तुरंत वापस लौटने लगा। तभी महाकाल बोला, होने को कोई नहीं टाल सकता। इतने में सामने से उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता दिखाई दिया। जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, उसे हृदयाघात हुआ और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। पंडित स्तब्ध रह गया। अब अपनी कांपती आवाज़ में पूछा, मेरी मृत्यु कब होगी? महाकाल बोला, आज से ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से। पंडित भयभीत हो गया। वह भागकर अपने राज्य के राजा के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। राजा ने मंत्रियों से सलाह की और निर्णय लिया कि पंडित को 6 महीने तक राजमहल में ही सुरक्षित रखा जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन पंडित को एक बीमारी थी। उसे नींद में चलने की आदत थी और वह उसे स्वयं भी पता नहीं थी। जिस रात उसकी मृत्यु निश्चित थी, वह नींद में ही राजमहल से बाहर निकल गया। चलते चलते वह पड़ोसी के राज्य के महल में पहुंच गया और सीधे राजा और रानी के बीच जाकर सो गया। सुबह जब राजा की आंख खुली तो वह क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत पंडित को फांसी की सजा सुना दी। पंडित ने सारी कहानी सुनाई, पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। जांच करवाई गई और सारी बातें सत्य निकली। अब राजा का पश्चाताप करने लगा, लेकिन राज्य का नियम था, राजा का दिया गया दंड बदला नहीं जा सकता। सभा बुलाई गई। मंत्रियों ने उपाय निकाला, कच्चे धागे का फंदा बनाकर फांसी दे दी जाए। वचन भी पूरा हो जाएगा और मृत्यु भी नहीं होगी। अगले दिन कच्चे धागे का फंदा बनाया गया। जैसे ही फंदा खींचा गया, धागा टूट गया। सभी खुश हुए कि पंडित बच गया, लेकिन उसी धागे से उसके गले की नस कट गई। तेजी से रक्त बहने लगा। कुछ ही क्षण में पंडित की मृत्यु हो गई। जैसे महाकाल ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। मृत्यु एक अटल सत्य है, होने को कोई नहीं टाल सकता। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार निश्चित समय पर इस संसार में रहता है और समय पूर्ण पर उसे जाना ही पड़ता है। हर हर महादेव।